प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दावा किया है कि तो डॉक्टर सेड जैसे तू साहब 5% चांस मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री। तो आयुर्वेद का बेसिक कंसेप्ट ही ये है कि नेचुरल हीलिंग होना चाहिए लोगों को। व्हाट इज द आइडियल डाइट इन आयुर्वेदा फॉर अ कैंसर पेशेंट। यानी घिया, भोपला, दुड़का, करेला, भिंडी, ये सब चीज़ों का आहार में सेवन करना चाहिए। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है, यू हैव टू डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। क्या आयुर्वेदा से कैंसर पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं? आयुर्वेदा डेफिनेटली पेशेंट का रिकवरी अच्छा हो सकता है। तो और कौन से हर्ब्स है जिससे कैंसर के सेल्स पे इम्पैक्ट होता है? तो आंवला है, उसके साथ में हरिद्रा है, अश्वगंधा जैसी वनस्पतियाँ होगी या शतावरी जैसी होगी, उसके साथ में वेलकम टू डिजिटॉक। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी इंस्पायरिंग है और आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। दैट इज़ नवजोत कौर सिद्धूज कैंसर रिकवरी थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल। नवजोत कौर सिद्धू जी कैंसर के 4th स्टेज से गुजर रही थी और उनका कहना है कि स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करने से, स्ट्रिक्ट डाइट रूटीन फॉलो करने से उनको बहुत मदद मिली है एंड शी इज़ कैंसर फ्री टुडे। बट क्या ये सच में साइंटिफिकली और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से पॉसिबल है? आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे और हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया दौंडकर पाटिल। शी इज़ अ रिनाउंड आयुर्वेदिक डॉक्टर और उन्हें आयुर्वेदा एंड क्रोनिक डिसीजेस मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस है। सो डॉक्टर, सबसे पहला सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू सर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दावा किया है कि बैलेंस डाइट और फास्टिंग से उनके 4th स्टेज कैंसर की जो रिकवरी है उनके वाइफ की, उसमें मदद मिली है। क्या आयुर्वेदा में ऐसे किसी अप्रोच का मेंशन या फिर जिक्र किया हुआ है जो डायरेक्टली कैंसर सेल्स पे इम्पैक्ट कर सकता है? एक्चुअली आयुर्वेद में कैंसर ये वर्ड तो मैं नहीं कहूँगी कि आया हुआ है, लेकिन कैंसर से संबंधित मतलब कैंसर के लक्षण साधर्म में कुछ डिजीजेस बताई गई हैं। तो आयुर्वेद का बेसिक कंसेप्ट ही ये है कि नेचुरल हीलिंग होना चाहिए बॉडी में। जो भी होलिस्टिक हीलिंग है, होलिस्टिक अप्रोच है, वो आयुर्वेद में बताया गया है। सबसे पहले तो रोग का जो कारण बताया गया है कि सर्वे रोगे अपि मंदाग्नि, मतलब अग्निमांद्य जो है वो बेसिक रीज़न है बिहाइंड एनी काइंड ऑफ डिजीज़। तो ये अग्निमांद्य कैसे ट्रीट होगा? तो वो लंघन से ट्रीट होगा। लंघन मतलब जो अभी हम लोग फास्टिंग बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, तो ये चीज़ तो वो कैसे वर्क करती है? तो जब लंघन करते हैं मतलब हम कुछ खाते नहीं हैं, या फिर आयुर्वेद में जो लंघन बताया गया है तो उसमें आप सिर्फ गर्म पानी पीजिए, ये सजेस्ट किया गया है। तो गर्म पानी, और बहुत टाइम अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, जो डाइजेशन है वो आपका इम्प्रूव होता है। जो अपना अग्नि है, जठर अग्नि है, वो प्रदीप्त होता है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है? तो जो भी आपके बॉडी में सैचुरेट हुए हुए दोष हैं, मतलब हम उसको टॉक्सिन्स बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो इनका पाचन होता है। मतलब वो बॉडी में ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब उनका पाचन हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद में संप्राप्ति भंग बोला है कि डिजीज़ का जो भी सैचुरेशन का जो एक मोड रहता है तो वो बीच में रुक जाता है। मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट वो आपकी बीमारी को कम करने पे, बीमारी के सिम्टम्स कम करने पे काम करता है। ओके, और उन्होंने ऐसा भी मेंशन किया है कि उन्होंने अपने डाइट में लेमन वाटर, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते या फिर एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ करा है। तो क्या आयुर्वेदा में ऐसे मेंशन है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कैंसर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं? एक्चुअली जो भी आप अभी हर्ब्स बता रहे हो, ये सब यूजुअली रसायन चिकित्सा में आयुर्वेद में आए हुए हैं। मतलब क्या है रसायन चिकित्सा? तो जो भी डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद में रहती है, मतलब बॉडी में जो भी सैचुरेटेड टॉक्सिन्स है, सैचुरेटेड आम बोला जाता है, या फिर सैचुरेटेड जो बड़े हुए बिगड़े हुए दोषाज हैं, तो उन सबको ये चीज़ें कम करने में बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जैसे नीम के पत्ते उन्होंने बताए गए, तो नीम के पत्ते ये टेस्ट में कड़ू है, मतलब तिक्त रस जो आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये जो है ये शरीर में बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करते हैं, मतलब पित्त का शमन होता है। पित्त का शमन होता है तो अपने आप रक्त शोधन होता है, मतलब जो ब्लड है ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का। तो ये रसायन चिकित्सा में बहुत अच्छे आए हुए हैं, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू सर ने बताया है कि उनको इन चीज़ों का डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। ओके, और उनका डाइट लो कार्ब
बेस्ड था, तो फिर क्या उससे कुछ मदद मिली थी कैंसर सेल्स को ट्रीट करने में? ओके, अभी लो कार्ब डाइट, जैसे अभी ये एक एलोपैथी कंसेप्ट है, तो आयुर्वेद में क्या हम बोल सकते हैं उसको, तो आयुर्वेद में जो भी कफ वृद्धि करने वाले जो भी आहारीय द्रव्य हैं, वो डेफिनेटली आपको लीड करते हैं बीमारियों की तरफ। मतलब जो श्लेष्मा बढ़ाने वाले या कफ वृद्धि करने वाले जो भी डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो इस तरह से हम उनको एक लेवल बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से शायद बीमारियों के लिए बॉडी प्रोन होती है। तो डेफिनेटली लो कार्ब डाइट जो है, या फिर जैसे आयुर्वेद में अलग अलग तरह के काढ़े बताए गए हैं या यूष बताए गए। यूष मतलब जो सूप्स रहते हैं, लेकिन ये सूप्स भी जो फल वर्ग आया हुआ है, मतलब जो भी फ्रूट वेजिटेबल हम बोलते हैं उनके यूज बताए गए हैं। मुग्ध यूज बताया गया है। मुग्ध यूज मतलब मूंग का जो काढ़ा बोल सकते हैं या सूप बोल सकते हैं। तो ये सब लो कार्ब में आते हैं, यानी जिससे आपके शरीर में पाचन भी होता है, आपका अग्निवर्धन भी होता है, बॉडी डिटॉक्स भी होती है, और बॉडी को जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं वो भी अच्छे से प्रपोर्शन में मिलती हैं। राइट, और लो कार्ब के साथ उनका डाइट शुगर फ्री भी था, यस, तो फिर दैट हाउ दैट कैन मेक इम्पैक्ट एज वेल? वही कंसेप्ट है कि शुगर मतलब जो कफ वृद्धि होती है उससे, कफ वृद्धि करने वाली जो भी डाइट है वो डेफिनेटली लीड्स टू समवेयर एनी डिजीजेस। तो वो जब कम किया जाता है तो अपने आप जो बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है। दूसरा है कि मतलब एक नेचुरल वे से आपका शोधन हो जाता है शरीर में, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। ओके, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट कि अगर कैंसर, इफ एनीवन इज गोइंग थ्रू कैंसर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, तो आयुर्वेदा अलोन कैन हेल्प टू ट्रीट दैट कैंसर, या फिर एलोपैथी की हेल्प लेनी ज़रूरी है? सोली इट विल बी द पेशेंट्स डिसीजन, बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं, मतलब एलोपैथी और आयुर्वेद हाथ में हाथ डाल के अगर चलते हैं, तो इट विल डेफिनेटली लीड फॉर द पेशेंट फॉर अ हेल्दी वेल बींग एंड हेल्दी नेचुरल लाइफ। मतलब वो अच्छे से अपना जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा सकते हैं। कम्प्लीटली रिवर्सल ऑफ डिजीज़ जो है वो हो सकता है। दूसरा एक है कि अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब जो भी बीमारियां एक बार होके गई हैं वो वापस ना आए। मतलब जैसे कैंसर में बोलते हैं कि बहुत बार कैंसर रिवर्स हो जाता है, तो वो चीज़ें हम डेफिनेटली उसमें अवॉइड कर सकते हैं आप अगर आप आयुर्वेद का साथ एलोपैथी के साथ में लेते हैं। सो मैम, आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडियल डाइट इन आयुर्वेदा फॉर अ कैंसर पेशेंट? कैंसर पेशेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ में रूटीन में भी अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं। जैसे आयुर्वेद तो पहले है कि आयुष्य वेदा है, मतलब आयु का वेद है पूरा। मतलब आपके पूरे लाइफ स्पैन में जो 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 चीज़ें होने वाली है वो सब आयुर्वेद में मेंशन किया गया है। तो आयुर्वेद का बेसिक कंसेप्ट पहला है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ है उनका जो स्वास्थ्य है उसका रक्षण कैसे कर सकते हैं। जो हेल्दी पीपल है उनकी हेल्थ जो है वो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो आयुर्वेद में बताया गया है उसमें बेसिक है कि दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, आहार के नियम बताए गए हैं। तो ये सब सब अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली बीमार नहीं गिरोगे। सेकेंड थिंग है कि कैंसर में जैसे है कि अर्ली डायग्नोसिस, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर में रिकवरी के लिए। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए डेफिनेटली यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। मतलब अगर आपको कैंसर सदृश कुछ भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से मिलिए, और आगे का जो है मतलब अर्ली डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट अच्छे से आप करके पूरा 100% रिकवरी हो सकती है। तीसरी स्टेप है कि बीमारी अगर आ गई है तो हम क्या करें। तो बीमारी अगर आ गई है तो पहले जो है जैसे हमने वीडियो में आप जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल मॉडरेशन जो भी है चेंजेस हैं वो करना डेफिनेटली ज़रूरी है, जिसमें आपका स्लीप पैटर्न जो है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। उसके साथ में आपका प्रकृति, आपका बल, आपकी बीमारी, उसके हिसाब से हल्का व्यायाम जो आयुर्वेद में बताया गया है वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है। तीसरी बात जो आती है वो आती है आहार। आहार में अगर हम देखा जाए तो आयुर्वेद में जो आहार बताया गया है उसमें लघु अन्न खाना ज़रूरी है। अगर कैंसर का अगर हम एक उदाहरण लें तो कैंसर में जो सेल डिवीजन है, म्यूटेशन जिसको बोला जाता है, तो आयुर्वेद में जो पोषण का कंसेप्ट आया हुआ है, मतलब जो हम आहार लेते हैं उससे आहार रस बनता है, और आहार रस
एक एक धातु का पोषण करता है। धातु मतलब जो भी उत्तरोत्तर पोषण से जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम धातु बोल सकते हैं, जैसे रस धातु, रक्त धातु। तो यहाँ पे जो आहार रस है, आहार रस से जब रक्त धातु का, मांस धातु का पोषण होता है तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ने की शक्यता है। अगर आप एबनॉर्मल डाइट ले रहे हो या फिर जो आहार रस है वो अच्छे से नहीं बन रहा है। आहार रस क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपका जो जठराग्नि है वो मंद है। तो ये कंसेप्ट जो है उसमें लंघन का हम बता सकते हैं कि लंघन करोगे तो ये आपका जठराग्नि अच्छा रहेगा और आपका धातु का पोषण जो है अच्छा होगा और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कैंसर में जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो रहा है उस पर एक्ट करेगा। तीसरी बात है डाइट में जो हम अब देख रहे थे, तो डाइट में यूजुअली आयुर्वेद में बोला है कि फल भाजी जो है, फल सब्जी जो बोलते हैं, यानी घिया, भोपला, दोड़का, करेला, भिंडी, ये सब चीज़ों का आहार में सेवन करना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां भी आप ले सकते हो, लेकिन पत्ते वाली सब्जियों में भी फिर आपका प्रकृति क्या है, बीमारी क्या है, उसके हिसाब से वो मॉडरेशन करना ज़रूरी है। तीसरी बात है फलाहार। फलाहार में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं, ये खाओ तो अच्छा है, वो खाओ तो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, ये आयुर्वेद में जो बताया गया है कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो उस सीज़न में जो भी आपकी बॉडी की नीड रहती है उसको पूरा फुलफिल करते हैं। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स है यू हैव टू डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट के साथ में लोकल फ्रूट, मतलब जो आपके आसपास में आ रहा है, आसपास में उपज रहा है, वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को हेल्पफुल रहता है। अभी ये सब चीज़ें तो हो गई है, लेकिन आज जो एक नया ट्रेंड निकला है कि सेंद्रिय जो हम आहार बोलते हैं, तो सेंद्रिय आहार जो है मतलब जो भी ऑर्गेनिक फूड्स हम देख रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फूड्स क्यों? तो अभी जो हम डाइट में जो भी वेजिटेबल, फ्रूट्स या सब्जियां, फल जो हम ले रहे हैं, उसमें एक तो बेसिक है कि फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, उसके साथ में पेस्टिसाइड्स भी हैं। तो ये दोनों भी चीज़ें कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें वो रहती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम जितना आहार में कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा और उसी की वजह से हम बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड का प्रिफर करना ज़रूरी है, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ हुए हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ हुए हैं। तीसरी बात है जो है वो पैकेजिंग, मतलब अभी अगर देखें तो जंक फूड बहुत लोग खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं या फिर घर में भी जो हम कुछ बनाते हैं तो हम प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं, हम एल्युमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं, गरम गरम चीज़ें उनमें सर्व की जाती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक हो सकता है, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है पानी। भी पानी आयुर्वेद में बताया गया है कि आपकी प्रकृति क्या है या फिर आपको जितना प्यास लगता है उतना ही पानी पीना ज़रूरी है। मतलब किसी ने बताया है कि आपको दिन में 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना है तो वो ज़रूरी नहीं है। तो आपकी प्रकृति क्या है, आपकी प्यास क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उतना ही पानी पीजिए। पानी में भी अभी कोष्ण जल जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है कि आप कोष्ण जल का सेवन कीजिए। कोष्ण जल मतलब हल्का गर्म गुनगुना पानी। तो हल्का पानी जो है वो जो भी टॉक्सिन्स हैं वो डाइजेस्ट करने में, डिटॉक्स करने में बॉडी बहुत हेल्पफुल है। साथ में वो पचने में हल्का रहता है तो दूसरी बीमारियां भी नहीं आती आपको, तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा कि आप हल्का गर्म पानी पीजिए। तीसरा आयुर्वेद में आया है कि सुवर्ण सिद्ध पानी है। सुवर्ण सिद्ध पानी करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो 24 कैरेट गोल्ड आप पानी में उबाल लीजिए या फिर 24 कैरेट का कोई टुकड़ा रहेगा, सोने का अंगूठी रहती है, लेकिन 24 कैरेट होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो उसको वो आप हीट पे गर्म कीजिए, अग्नि पे गर्म कीजिए और उसको पानी में डिप कीजिए। मतलब जो भी उष्णता है जो गोल्ड ने, जो मेटल ने अब्जॉर्ब की है वो पानी में चली जाएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं रसायन काम करता है और उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब इम्यूनिटी में आपका जो रूटीन डिटॉक्स है उसमें भी आपको इम्यूनिटी में अच्छा रहता है। ओके और एग्जैक्ट अगर एक इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर तो एग्जैक्ट दिन स्टार्ट से लेकर एंड ऑफ द डे तक उनको क्या डाइट प्लान रखना चाहिए, क्या क्या पर्टिकुलरली खाना चाहिए? ओके, जैसे अभी कैंसर है तो पेशेंट का डेफिनेटली कहीं ना कहीं अग्निमंद है, तो उनको जो हम आहार देंगे वो हल्का आहार होना चाहिए। मतलब डाइजेशन उनका अच्छे से होना चाहिए और सिर्फ डाइजेशन ही अच्छे से नहीं होना चाहिए तो उनका पोषण भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सुबह आप जल्दी उठते हो, जल्दी उठने के बाद सुबह हल्का गर्म पानी आप पीजिए। मैं नहीं बोलूँगी कि उसमें आप हनी डालिए या लेमन डालिए, वो आपका चॉइस है। यूजुअली हनी तो डालना आयुर्वेद में गर्म करके लेना निषिद्ध बताया गया है,
तो सिर्फ अगर आप गर्म पानी भी पीते हैं हल्का तो वो भी चलेगा। उसके बाद में थोड़ा एक हल्का आप नॉर्मल वॉक ले लीजिए अगर आपकी कैपेसिटी है, इफ़ यू कैन वॉक, और योगा कर लीजिए। ठीक है। ब्रेकफास्ट में अगर हम देखते हैं तो जैसे 10 साढ़े 10 बजे तक आप हल्का आहार ले सकते हैं। उसमें हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, तो कुछ यूष आए हुए हैं, मतलब सूप्स आए हुए हैं, मुग्ध यूष हो गया, या वेजिटेबल सूप जैसे हम बनाते हैं लेकिन घर के बनाए हुए नेचुरल प्रोसेस से बनाए हुए, जो भी हम इंडियन यूज़ करते हैं हर्ब्स और मसाले, उनका यूज़ किया हुआ आप सूप ले सकते हैं। उसके साथ में मूंग का चीला हो गया, आप वो ले सकते हैं। या स्प्राउट्स अगर आप खाना पसंद करते हैं तो स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, लेकिन स्प्राउट्स रॉ मत खाइए, मतलब कच्चे मत खाइए। तो उसका हल्का स्टीम कर लीजिए। यू कैन ऐड सैलड्स आल्सो। देन सैलड में भी अभी देखते हैं कि कट करके खाते हैं, तो कट करके भी खा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप उस पर थोड़ा अग्नि संस्कार करते हैं, मतलब जो मराठी कल्चर में कोशिम्बीर जो बताई गई है कि चॉप वेजिटेबल फाइन चॉप करके उसमें थोड़ा सा अग्नि संस्कार, मतलब जो तड़का हम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उससे एक तो खाने में वो पचने में भी हल्का हो जाता है, या फिर जो भी कच्ची सब्जियां हैं उनमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो हीट की वजह से निकल जाती है, तो वो भी बहुत बेनिफिट करता है। इसके साथ में आप राइस ले सकते हैं। राइस में भी शालीषष्टिक जो बताया गया है, साठे साड़ी तांदूळ, तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट करता है पेशेंट के लिए। उसके साथ में ज्वार का रोटी है। अभी लास्ट ईयर ही हमने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर हमने सेलिब्रेट किया, तो जो भी मिलेट्स हैं जिसमें ज्वार है, बाजरा है, तो ये पचने में भी हल्की रहती है, बॉडी के जो दोषाज हैं इनको ये कम करते हैं, साथ में शरीर का पोषण भी करते हैं। तो ज्वारी का भाकरी अगर आप दोनों टाइम प्रिपेयर करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। उसके साथ में जो भी वेजीज मैंने अभी पहले बताई थी, तो उसका नॉर्मल वेजीज जैसे हम इंडियन स्टाइल से बनाते हैं, कम ऑयल में कम मसाले में बॉईल करके आप उसको ले सकते हैं। शाम के टाइम में आप हर्बल टी जो है, मतलब काढ़ा जो रहता है, तो आप यू कैन यूज़ देम आल्सो। रात के टाइम में खाना जो है वो सूर्यास्त से पहले होना चाहिए, तो उसमें भी ज्वारी का भाकरी, आपका जो भी डाइट है, मतलब जो भी आपकी भूख है उसके हिसाब से थोड़ा कम, मतलब पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना है। भाकरी खा लीजिए। दाल रहती है उसमें मूंग का दाल, मसूर का दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल का सूप बना सकते हैं, वेजिटेबल का सब्जी बना सकते हैं। स्प्राउट जो रहते हैं, मतलब उसड़ी जो मराठी में या यूज़ करते हैं, तो वो बॉईल करके आप उसमें ले सकते हैं। तो ये आहार जो है वो हल्का आहार रहता है, पचता है और बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो आपके हिसाब से क्या आयुर्वेदा से कैंसर पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं? आयुर्वेदा से, सिर्फ आयुर्वेदा से मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आयुर्वेदा डेफिनेटली पेशेंट का रिकवरी अच्छा हो सकता है। पेशेंट का रिकवरी का जो रेट है, मतलब ट्रीटमेंट का जो स्पैन है उसको कम कर सकता है, मतलब ट्रीटमेंट जो है वो एक्सेलरेट हो सकता है, रिकवरी एक्सेलरेट हो सकता है। उसके साथ में पेशेंट का जो हेल्दी लाइफ स्पैन है डेफिनेटली उसको हम बढ़ा सकते हैं, मतलब पेशेंट हेल्दीली ज़्यादा दिन तक वो अपना लाइफ स्पैन उसमें स्पेंड कर सकते हैं। पेशेंट का हेल्दी लाइफ स्पैन वी कैन एक्सटेंड अप टू सम एक्सटेंट। उसके साथ में पेशेंट का जो मेंटल वेलबींग हम बोल सकते हैं उसमें हम बढ़ावा दे सकते हैं। पेशेंट का इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट जो कराते हैं हम, उससे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो डेफिनेटली हम उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट कर सकते हैं। ओके, और आपके एक्सपीरियंस में, जैसे आप क्रोनिक पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कौन सा कैंसर पेशेंट का कुछ एग्जाम्पल हो जो आप आज दे सके यहाँ पे? ब्रेस्ट कैंसर का ही एक पेशेंट, लेडी पेशेंट है। एक्चुअली उसका डिटेक्शन बहुत एक्सीडेंटली हुआ। वो आई थी मेरे पास कि चेस्ट पेन हो रहा है मुझे सिर्फ, और ईसीजी सब रिपोर्ट करवा के आई थी एक रियोन हॉस्पिटल से, लेकिन शायद ईसीजी करते टाइम पे भी उन्होंने देखा नहीं कि चेस्ट में क्या है। तो जब मैंने उसको चेकअप के लिए, सिंपल है चेस्ट पेन अगर हो रहा है, फीमेल लेडी है, तो डेफिनेटली वी गो फॉर द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो मैंने जब देखा तो वहाँ पे लंप नज़र आ रहा था, तो फिर आगे का जो भी है मेमोग्राफी एंड ऑल, वी ऑल डू दैट, और उसके साथ में फिर उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हमने शुरू किया। एलोपैथी के साथ ही साथ उसने आयुर्वेद भी प्रीफर किया, बिकॉज शी ट्रस्ट इन आयुर्वेदा एंड मी टू। सो उसके जो रिकवरी थी वो भी बहुत फास्ट हुई। दूसरा एक था जो केमो के, रेडियो के जो साइड इफ़ेक्ट थे,
वो डेफिनेटली आयुर्वेद से हमने कम किया। ओके। हाँ, मतलब वो रोज़ का रूटीन उसका अच्छे से कर रही थी, रोज़ एक्सरसाइज कर रही थी, जो भी आयुर्वेदा मेडिसिन हमने उसको दिया वो लिया, उसके साथ में आयुर्वेदा थेरेपिस्ट जो थी वो भी हमने उसको सजेस्ट किया था, वो भी उसने अच्छे से किया। एंड वो अभी पूरी मतलब रिकवर्ड है एंड शी इज़ लिविंग हेल्दी लाइफ। ओके ग्रेट। तो मैम नीम लीव्स, तुलसी के लीव्स, ये छोड़ के और कौन से हर्ब्स है जिससे कैंसर के सेल्स पे इम्पैक्ट होता है? ट्रीटमेंट तो जो आप लेने वाले हैं वो तो मुझे लगता है कि आप जो वैद्य हैं उन पे ही रखिए कि आपको ट्रीटमेंट क्या लेना है। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ जो रूटीन लाइफ में भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर आहार में अपने लेते हो तो डेफिनेटली कैंसर ही और बाकी की बीमारियों को भी दूर रख सकते हैं। जैसे अभी आंवला हो गया, आंवला मतलब आयुर्वेद में आंवला की बताया गया है, अमृत फल बोला गया है। तो ये जो है ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, रसायन करता है, मतलब बॉडी के जो भी धातु है उनका पोषण अच्छे से करता है। तो आंवला है, उसके साथ में हरिद्रा है, जैसे अपना हमने सुना कि कच्ची हल्दी जो उन्होंने खाई है, तो हल्दी जो है ये रक्त पित्त प्रसाधन करती है, मतलब रक्त पित्त के जो भी दोष हैं उनको कम करके उसमें बेनिफिट आता है। साथ में रसायन भी है, डिटॉक्स भी करती ही है। तीसरी चीज़ है अश्वगंधा जैसी वनस्पतियाँ हो गई या शतावरी जैसी होगी, जो ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं। जो वीकनेस आया हुआ होता है या फिर जो फटीग आया हुआ होता है पेशेंट में, उसको रिकवर करती है। तो ये बहुत अच्छा काम करती है। उसी के साथ में नीम के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते हैं, या गिलोय यानी अमृता जो हमने कोविड में बहुत लोगों ने उसका सेवन किया है। लेकिन उसका सेवन करने में भी आप क्वांटिटी मैटर करती है कि कितना करें, उसका एक्सेसिव भी आपको नुकसानदेह हो सकता है। उसके साथ में लहसुन मतलब जो रसोन बोला जाता है या फिर गार्लिक, तो गार्लिक भी बहुत बेनिफिशियल है। गार्लिक जो है वो अग्निमंद दूर करता है, पाचन अच्छा करता है, उसके साथ में जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी में उसको कम करता है। गैसेस अगर पेट में हो रहे हैं तो उसको भी आप रसून अगर आप लेते हो तो अच्छा काम करता है। डिसलिपिडीमिया है, मतलब अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसमें भी गार्लिक बहुत अच्छा काम करता है। तो ये 4-5 हर्ब्स है जो आपको इजीली अवेलेबल भी हैं और आप उसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर सकते हैं। राइट मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी है हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स को भी ये बहुत इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Many thanks for calling me, Ashwata. Thank you. थैंक यू। सो मैम, व्हाट इज द फाइनल गिव अवे यू वांट टू गिव टू आवर लिसनर्स? आयुर्वेद जो है वो आयु का वेद बताया गया है, तो पहले तो बीमारी ना हो इसके लिए आयुर्वेद को टोटली फॉलो कीजिए। इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार के जो नियम बताए गए हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। दूसरी, अगर बीमारी आती है तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो ट्रीटमेंट एक्सलेट हो जाती है, मतलब रिकवरी एक्सलेट हो जाती है आपकी, वो भी बेनिफिट है। दूसरा है कि लाइफ स्पैन जो है आपका, वो हेल्दी लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाता है। तीसरी बात ये है कि अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब अगर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट आपको लेना है तो आप किसी रियोन डॉक्टर के पास ही जाइए। मतलब जो भी अभी यूट्यूब में बहुत रहता है कि ये खाओ वो खाओ, या फिर कुछ रहते हैं जैसे झोला छाप जो रहते हैं तो वो ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनसे आप ट्रीटमेंट मत लीजिए। जो भी आयुर्वेद के रियोन डॉक्टर हैं, प्रॉपर प्रोफेशनलिस्ट हैं, उन्हीं के पास से आप ट्रीटमेंट लीजिए। उसमें भी हॉस्पिटल जैसी जगह रहती है, अगर आयुर्वेद हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेड है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलेगी वो आपको बेनिफिट भी करेगी। और साथ में अभी तो आयुर्वेद में कैशलेस बेनिफिट्स भी हैं, तो आप अंडर कैशलेस भी आप ट्रीटमेंट मेडिक्लेम में पूरा उसको ले सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेंगे। कुछ गोल्ड कंपाउंड्स रहते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। मतलब साइमल्टेनियसली ये दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी चलनी चाहिए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, आहार का जो आपका मॉडिफिकेशन है वो चीज़ें, उसी के साथ में आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, और जो भी एलोपैथी के डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं आपके प्रॉपर रिपोर्ट और पैरामीटर्स देखने के बाद। सो इंटीग्रेटेड शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स के बारे में जानेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद डिजिडॉक। मैं हूँ ऐश्वर्या चौहान, आपकी होस्ट। एंड रिमेंबर, वी आर योर हेल्थ सिंप्लीफाइड।